अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इस कदर इतनी तरक्की कर ली है कि चाहे जितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो उसे पॉसिबल कर ही देते हैं और आए दिन इतने काम करके सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। बस इसी वजह से आज हम एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करने वाले हैं जिसको मेडिकल साइंस ने मुमकिन बनाकर सबको फिर से हैरानगी में डाल दिया था। जैसे आप भी कुछ देर बाद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने ना कभी ऐसा पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाएं, आप सब नए आने वाले दोस्तों से हर बार की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना ज़ाया करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर 1984 कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ दोस्तों, जिसका नाम इसके माँ बाप ने पहले से ही सोचकर स्टेफनी आफी बैचलर रखने की ठान ली थी। लेकिन बदकिस्मती से ये बच्ची जन्म लेते ही खुशियों की जगह दुख की बारिश ले आई। मतलब कि दोस्तों, ये बच्ची पैदा होते ही काफ़ी बीमार थी। डॉक्टर्स की बदौलत किए गए टेस्ट से पता चला कि ये बच्ची एक हाइपोलेस्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम बीमारी में मुब्तला है, यानी कि इस बच्ची का दिल लेफ्ट साइड से वर्क नहीं कर रहा था, जिस वजह से इसे जिंदा रखने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत ज़रूरत थी। नहीं तो ये बच्ची कुछ ही पलों में दम तोड़ जाने वाली थी, जो कि कोई भी नहीं चाहता था। तो डोनर की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इस केस में ये रुकावट आ रही थी कि इतने छोटे बच्चे का हार्ट कौन डोनेट करने वाला है। वैसे तो नाज़रीन, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ दिल बदलना 1967 से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इतने छोटे बच्चे का दिल ढूंढना और फिर इसे बदलना एक चैलेंज बन चुका था। कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन दिल न मिलने की नाकामी के बाद एक जाने माने डॉक्टर जिसका नाम लैंडली बेले था, इस डॉक्टर ने हार न मानते हुए एक नेसेसरी अप्रूवल के बाद इसने ये फैसला कर लिया और इस बात की ठान ली कि इस बच्ची का दिल एक चंपैजी के दिल के साथ बदला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों, ये सब कोशिशें इसलिए की जा रही थी क्योंकि इस बच्ची को मरता कोई भी नहीं देखना चाहता था। और ये कहानी जितनी उस वक्त सबको हैरान कर रही थी, उतनी ही ये आज सबको हैरान कर रही है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट तो समझ में आता है, लेकिन एक बंदर का एक बच्ची के दिल के साथ दिल चेंज करना ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस सब के बावजूद जानवरों के दिल पर 150 बार की गई रिसर्च के बाद इस बच्ची का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया और कई घंटों की मेहनत के बाद इस बच्ची के जिस्म में एक नया दिल धड़कने लग गया। मतलब कि ये ऑपरेशन लाखों कोशिशों और दुआओं के बाद मुमकिन हो गया था। और देखते ही देखते ये कहानी पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल चुकी थी और हर तरफ इस बच्ची के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की जाने लगी थी। लेकिन 14 नवंबर 1984 को इस बच्ची को फिर से बीमारी ने घेर लिया। बहुत से टेस्ट किए गए, लेकिन ये गमगीन सूरत हाल किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। बस थोड़ी देर बाद ये बच्ची बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस हार्ट ट्रांसप्लांट ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इतिहास बना दिया था कि जब एक जानवर के दिल को इंसान की बॉडी में लगाया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। अगर आपने इस छोटी सी वीडियो से कुछ सीखा और जाना तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।